Let's begin. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन नाथ सर क्लासेस। आई होप कि हमारे प्लेटफॉर्म पे जो भी वीडियोस आ रही हैं मैथ्स और साइंस की, वो वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं। एंड आई रियली विश कि आप लोग अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा डाउट है या क्वेश्चन है तो आप लोग चाहे कमेंट के थ्रू, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू, आप लोग वो जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको हम तक सेंड करो और हम उनके सॉल्यूशंस बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेसिक लेवल पे आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, आपके जो पेपर अभी आने वाले हैं, जो कि अभी हार्डली 1 मंथ आपके पास कंप्लीट नहीं है आपके हैंड में, तो आपको ये चाहिए कि आप पूरा फोकस करो और बिल्कुल पढ़ाई पे लग जाओ ढंग से। ठीक है, अगर आप 4 घंटे डेली पढ़ते हो तो उसको और इंक्रीज करो, 5 घंटे तक लेकर के जाओ। ये मैं सिर्फ सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ। स्कूल में जाकर के पढ़ना, टीचर्स के सामने बैठ करके पढ़ना, वो एक अलग चीज़ है। आपकी सेल्फ स्टडी जो है आज के टाइम पे वो मिनिमम 4 to 5 आवर्स होनी चाहिए। ठीक है, और उसको आप जितना ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है ये जो क्लास 10th का जो रिजल्ट है ये लाइफ टाइम आपके सामने रहने वाला है। ठीक है, तो सिर्फ 1 महीने की बात है, जितनी ज़्यादा एनर्जी है पूरी एनर्जी लगा दो। ठीक है, 1 महीने बाद जो भी होगा फिर उसके बाद देखा जाएगा। बट क्योंकि आपको पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, तो एक बार क्यों ना ऐसा सर्टिफिकेट जो आपके लाइफ टाइम आपको दिखाना है, आपको हर जगह लेकर के प्रेजेंट होना है। आज के टाइम पे भी अगर कुछ बड़े लोगों को अगर आप देखते हो, कुछ डॉक्यूमेंट बनवाना है तो क्लास 10th का सर्टिफिकेट लगता है उसमें। ठीक है, तो आपको जब ये चीज़ों को पता है कि आपको पूरी लाइफ टाइम ये सर्टिफिकेट अपने साथ रखना है, तो आपके हाथ में जो 1 महीने हैं उसमें बेस्ट से बेस्ट अपना देने की कोशिश करो। ठीक है, और हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, और उसका जो पार्ट आज हम लोगों को पढ़ना है वो है आपका एक्सरसाइज 3.3 के। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इस एक्सरसाइज में क्या चीज़ हमको करनी है, और उसके बाद फिर हम लोग इसके जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट करेंगे। देखिए, इसमें क्या है कि अभी तक हमने ये देखा कि ग्राफिकल मेथड्स के थ्रू आप ये चेक कर सकते हो कि किसी भी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि एल्जेब्रिक वे में भी आप क्या इसको सॉल्व कर सकते हो, अगर सॉल्व कर सकते हो तो वो कैसे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या है वो? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हाँ, हमारा एल्जेब्रिक वे एल्जेब्रिक मेथड में सबसे पहला मेथड जो है हमारा वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि इसमें होने क्या वाला है। देखो, आपके पास 2 इक्वेशंस होंगी। जैसे कि मैंने एक इक्वेशन ली 2x + y = 9। ठीक है, जब भी आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन हो तो सबसे पहला काम ये करो कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या हो जाता है कि जो सारी टर्म्स हैं वो एक तरफ आ जाती हैं और इक्वल्स टू में हो जाता है 0। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। दूसरी चीज़, जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हो, कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो यहाँ पे क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है। बट किसको? तो वो समझो, एक इक्वेशन हमारी ये हो गई और दूसरी इक्वेशन में यहाँ पे ये लिख लेता हूँ कि x + y = 0। ये भी मैंने कोई एक इक्वेशन लिख ली है। ठीक है, अब आपको करना ये है कि चाहे इस इक्वेशन से और चाहे इस इक्वेशन से, किसी भी एक इक्वेशन से या फिर x की या फिर y की वैल्यू को फाइंड करो और दूसरी इक्वेशन में रख दो। जैसे कि मैं यहाँ पे x की वैल्यू लिख सकता हूँ इस इक्वेशन से, x = हो गया -y, तो x = -y यहाँ पे पुट कर दो। तो ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना हम लोग, कि हमने एक चीज़ की वैल्यू निकाली और उसको दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अगर सब्स्टिट्यूशन जब भी आए सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो एक चीज़ ध्यान रखो, एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो और दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, तो ये जो मेथड है ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक है, फिर तो हम लोग अभी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है। और मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी एक वेरिएबल की हम लोग वैल्यू निकालेंगे, तो मैं फर्स्ट वाले इक्वेशन से निकाल रहा हूँ। तो ये है आपका 7x - 15y = 2। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7x = 2 + 15y, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको।
इसका मतलब मैं इसको और अगर सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस 15y अपॉन ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो ये आ गई आपकी x की वैल्यू। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को आप जो सेकंड इक्वेशन है वहाँ पुट कर दो। तो हम लोग सेकंड इक्वेशन में जब पुट करेंगे, देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू फाइंड की और यहाँ पे लिख भी रहा हूँ कि पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। हम लोगों ने एक इक्वेशन से वैल्यू फाइंड की है और दूसरी इक्वेशन में हम लोग पुट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका, देखो 2 प्लस 15y अपॉन 7, तो ये तो हो गई x की वैल्यू, और फिर प्लस यहाँ पे क्या है 2y, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2y और इक्वल्स टू में आपका 3। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो यहाँ पे एलसीएम लोगे आप तो 2 प्लस 15y प्लस 7 2 जा 14y। अब ये होल अपॉन में क्या होगा 7 होगा, तो 7 यहाँ पे डिवाइड में है, इस तरफ में जाकर के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब इन दोनों को आप प्लस करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 29y इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आ रहा है 7 3 जा 21। ठीक है, अब ये हो गया आपका 29y इक्वल्स टू, ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा और ये हो जाएगा आपका कितना 21 माइनस 2, तो यहाँ पे आ रहा है आपका कितना, यहाँ पे आ जाएगा आपका 19। तो 29y इक्वल्स टू 19, तो y इक्वल्स टू 19 अपॉन 29। तो ये आ रही है आपकी y की वैल्यू। आ रही है बात समझ में? y की वैल्यू ये आ गई आपकी। ठीक है, अब अगर यहाँ से हम लोग x की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहें तो देखो, जब आपकी y की वैल्यू आ गई है तो आप x की वैल्यू को निकालने के लिए आप किसी भी इक्वेशन में ये वैल्यू आप पुट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ सेकेंड वाली इक्वेशन में। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, अब y की वैल्यू को वहाँ पुट करना है तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 19 अपॉन 29 और इक्वल्स टू में है आपका 3। तो ये आपका देखो कितना आ रहा है x प्लस 19 2 जा 38 अपॉन 29 इक्वल्स टू 3। तो ये हो जाएगा आपका 29x प्लस 38 इक्वल्स टू 3 इंटू 29। तो यहाँ पे 9 3 जा कितना होता है 27, 2 कैरी और 3 2 जा 6 एंड 2 8, तो ये आ गया आपका 87। तो 29x प्लस 38 इक्वल्स टू दिस मच। आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 29x इक्वल्स टू हो जाएगा 87 माइनस 38। 17 माइनस 8 होता तुम्हारा 9, 17 माइनस 8 हो गया 9, और फिर यहाँ पे 7 माइनस 3 ये हो गया आपका 4। ठीक है, तो 29x इक्वल्स टू कितना आ रहा है 49, तो x इक्वल्स टू आ गया आपका 49 अपॉन 29। तो ये हो गया आपका आंसर। x की वैल्यू आ गई आपकी 49 अपॉन 29 और y की वैल्यू हो गई आपकी 19 अपॉन 29। तो ये है आपका फ्रॉम व्हाट सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब सब्स्टिट्यूशन, और इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आप ये कर सकते हो कि जैसे ही आपने इसको देखा तो सबसे पहले अगर आपको आता है तो इस क्वेश्चन मतलब वीडियो को पॉज करके सबसे पहले खुद से सॉल्व करके देखो, अगर नहीं हुआ तो फिर आप सॉल्यूशन जो है वो देख सकते हो। ऐसे ही हम लोग सेकंड क्वेश्चन को भी इसी तरीके से करेंगे। अगर आपको इस चीज़ का है कि आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है, जो कि अभी तक आना चाहिए क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है, तो अब तक आपको ये सारे मेथड जो हैं वो आने चाहिए। आप बीच में वीडियो को पॉज कर सकते हो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये पहली बार आप पढ़ रहे हो तो आप इसको सीख सकते हो कि किस तरीके से इसको करना है। तो हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं इसको। सॉल्व
इक्वेशन आपको ये दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, और जो दूसरी इक्वेशन है वो है आपका 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, और आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना है हमको, तो हम लोग क्या करेंगे कि देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या होगा फर्स्ट इक्वेशन से 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y, तो x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन 2, तो ये आ गई आपकी x की वैल्यू। अब सेकंड में हमको क्या करना होता है, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो इस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में अगर मैं पुट करूंगा तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, देखो 2 इंटू, अब x है ना, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, x की वैल्यू हमारी आ रही है कितना 11 माइनस 3y अपॉन 2, और यहाँ पे हो गया आपका माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। तो देखो 2 से ये 2 हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे आ रहा है 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। तो ये माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएंगे, साइन रहेगा आपका माइनस का, तो 11 माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 24, तो माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 24, और ये यहाँ पे प्लस में इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये आपका आ रहा है माइनस 35, क्या माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 35, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 35 अपॉन 7, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और ये कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में, तो y इक्वल्स टू हो गया तुम्हारा 5, तो ये आ गई आपकी y की वैल्यू। अब y की वैल्यू आ गई है, अब हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको ये जो आया है y की वैल्यू, ये आप किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो और आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। मैं इसको कर रहा हूँ इक्वेशन को पुट, इस वैल्यू को पुट कर रहा हूँ मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में, तो देखो क्या है वहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3 इंटू y की वैल्यू है तुम्हारी 5 इक्वल्स टू 11, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 5 3 जा 15 इक्वल्स टू 11, और ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये 2x इक्वल्स टू माइनस 4, तो x इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन 2 विच गिव्स यू x एज माइनस 2। आ रही है बात समझ में? तो ये है x और y की वैल्यू। अभी देखो क्या है, अब आपको नेक्स्ट इसने ये पूछा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3। तो देखो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ m। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो y की वैल्यू हमारी कितनी है, y की वैल्यू है तुम्हारी 5 इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे है तुम्हारा m इंटू x की वैल्यू माइनस 2 और फिर प्लस 3। आ रही है बात समझ में? अभी जो प्लस 3 है ये इधर से इधर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस कितना 5 माइनस 3 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा m और यहाँ पे माइनस 2 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा 2 इक्वल्स टू माइनस 2m। तो m की वैल्यू क्या आ रही है, देखो ये माइनस 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो इससे ये चीज़ कैंसिल, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1। क्यों? क्योंकि जब ये अपॉन में आएगा तो 2 1 जा 2, 1 टाइम्स में कैंसिल, बट माइनस का साइन रिमेनिंग रहेगा। तो आप इसको इस तरीके से, m की वैल्यू ये आ गई है, जब m की वैल्यू आ गई है तो अब आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ये हो जाएगा आपका कि y इक्वल्स टू m की वैल्यू लिखिए आपने माइनस 1 x प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगी y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 3। आप इसको बोल सकते हो कि y प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0।
ये इक्वेशन जो है आपकी वो फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इस पूरे क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना था। देखो जहाँ जहाँ पे भी मेरा आंसर आया हुआ है ना, जहाँ जहाँ पे भी आंसर आ रखा है मैंने वहाँ पे पहले से ही हाईलाइट करके दिखा रखा है आपको कि एक तो मेरा आंसर यहाँ पे आया था, ठीक है, तो इसको जब ये आंसर आया था मैंने उसको बॉक्स में डाल दिया था। ऐसे ही यहाँ पे एक आंसर आया है तो मैंने उसको बॉक्स में डाल दिया। फिर ऐसे ही यहाँ पे एक आंसर आया है, इसको भी बॉक्स में डाला हुआ है। तो मतलब जहाँ जहाँ पे भी आपके आंसर आ रहे हैं उनको बॉक्स में डालने का फ़ायदा ये रहेगा, एक तो जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको, क्योंकि यहाँ से कैरी करना है मुझे आगे, तो फटाफट ये मेरी नज़र में रहेगा, क्योंकि बॉक्स में डाल दिया तो मतलब एक तो नज़र में जल्दी आ जाएगा। दूसरी चीज़ कि जब एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा होगा तो उसके पास कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि यहाँ तक के आपको इतने मार्क्स देने हैं, फिर यहाँ तक अगर सॉल्व कर दिया तो इतने मार्क्स देने हैं। तो क्योंकि जो मार्किंग का पैटर्न है वो भी इन आंसर्स पे डिपेंड करता है, इसलिए जब भी आप आंसर फाइंड कर रहे हो तो उसको एक बॉक्स के अंदर डाल दो। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। किस मेथड से करना है सॉल्व? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, फिर तो क्वेश्चन है हमारे पास ये, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। जो लार्जर, ठीक है, तो जो द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो हम लोगों को क्या टू एंगल्स दे रखे हैं, तो लेट टू एंगल्स आर, एक हमने ले लिया x एंड y। ठीक है, सिंस x एंड y आर सप्लीमेंट्री, क्या है ये? सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री, देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। इतना समझ में आ गया कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो एक इक्वेशन तो आपकी ये बन गई, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी क्या बोल रहा है वो कि लार्जर, हम लोग फिर एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, लेट x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, तो हमने x को ग्रेटर देन y एज्यूम कर लिया है। तो लार्जर ऑफ टू एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लार्जर एंगल है वो 18 डिग्री ज़्यादा है। कितना? 18 डिग्री ज़्यादा है, किससे? स्मॉलर एंगल से। तो ये आपकी क्या बन गई? आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई है। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब आप एक चीज़ अगर यहाँ पे गौर करो तो सेकंड इक्वेशन में एग्जैक्टली उन्होंने आपको x की वैल्यू दे रखी है। हम लोग क्या करते हैं कि सीधे सीधे x की वैल्यू को फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं और आंसर हम लोग निकाल लेंगे। तो देयरफॉर y प्लस 18, या फिर आप इस तरीके से लिखोगे पहले यहाँ पे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1। ठीक है, हम लोग पुट कर रहे हैं कहाँ से? सेकंड इक्वेशन से जो x की वैल्यू है, कहाँ पे? फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा? देखो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका y प्लस 18। तो y प्लस 18 प्लस दूसरा क्या है, y इक्वल्स टू कितना है, 180 डिग्री है। तो यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे आ गया आपका 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 18 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल्स टू 162/2। तो इससे इसको कैंसिल करोगे तो ये चला जाएगा आपका 81 टाइम्स में। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? देयरफॉर y इक्वल्स टू 81 डिग्री। आ रही है बात समझ में? तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x इक्वल्स टू क्या होगा आपका? x इक्वल्स टू, देखो ये 180 माइनस वाई होगा, 180 माइनस वाई
तो x इक्वल्स टू 180 माइनस 81, ठीक है। तो आंसर कितना आ रहा है? आंसर आ रहा है आपका, ये आ जाएगा 9 और फिर 17 माइनस 8 ये फिर से आ जाएगा आपका 9। तो कितना आ गया? ये 99 आ गया। तो x की वैल्यू आ रही है आपकी 99, ठीक है। एक बार हम लोग यहाँ पे चेक करके देखते हैं कि क्या ये इसमें भी फिक्स बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो x इक्वल्स टू 99 और y की वैल्यू हमारी है 81, तो 81 प्लस 18 कितना आ रहा है? 99। इसका मतलब हमारे आंसर जो है वो सही है। आप एक बार के लिए क्रॉस चेक जो है वो खुद से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बस इतना ही था, और क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से बोला हुआ है तो आप इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करके जो है वो वैल्यू जो है वो फाइंड करोगे, ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। तो देखो ऐसे जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस होते हैं थोड़े अच्छे, जहाँ पे आपको थोड़ा सा मतलब उन्होंने एक तरीके से ट्रिक लगा रखी है आपके साथ, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, और ये क्वेश्चन कौन सा है? आपके एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अगर आप लोग मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं खासकर मैथ्स की, तो आई एम डैम श्योर कि आपको ये लग गया होगा कि आपकी एनसीईआरटी की बुक के जो स्मार्ट क्वेश्चंस हैं ना, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, जहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा लॉजिक लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं उन क्वेश्चंस को पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं उन क्वेश्चंस को अपनी वीडियो में लेकर के आऊँ, ताकि आप लोगों के जो डाउट हैं वो आपके पूछने से पहले आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। आपको पूछने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। ध्यान ये रखना है कि अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन चल रहे हैं। अगर आपको कोई दूसरा मेथड अभी याद आ रहा है कि बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर दूंगा, तो नहीं, आपको अभी जितने भी क्वेश्चंस करने हैं वो सिर्फ एक ही मेथड से, वो है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। और मैं बीच बीच में सारे स्टूडेंट से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोग क्लास 10th में हो तो क्लास 12th तक एक चीज़ ध्यान रखना कि कोई भी शॉर्टकट ट्रिक मत लेकर के आना। इस चीज़ को ना दिमाग में एकदम फिक्स कर लो, बिल्कुल गांठ बांध करके रख लो, ठीक है, कि कुछ भी हो जाए मुझे कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं करनी है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर करके रखो। और अभी क्यों? क्योंकि ये है कि अभी आप लोगों को बेसिक्स पढ़ने हैं ना, अभी आप लोगों को क्या करना है? बेसिक्स पे काम करना है। तो बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना है, तो बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना, दिमाग में एकदम फिक्स कर लो इस चीज़ को कि भैया आपको क्या करना है कि जो शॉर्टकट्स हैं वो अभी यूज़ नहीं करने हैं। अब यहाँ पे है तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो लेट द फ्रैक्शन इज लेट, क्योंकि ये देखो एक फ्रैक्शन की बात कर रहा है, तो हम लोग एक फ्रैक्शन अपने आप ही अज्यूम कर लेते हैं। लेट द फ्रैक्शन इज x अपॉन y। जो न्यूमरेटर है वो x है और जो डिनोमिनेटर है वो y है। देयरफॉर अब उसने क्या बोला? इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। तो ये बोलना चाह रहा है कि अगर आप x प्लस 2 करो और फिर y प्लस 2 कर दो, तो आपका जो आंसर है वो आंसर आएगा आपका 9/11। क्या आएगा आपका? 9/11। आ रही है बात समझ में? फिर आगे बोल रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। तो अब ये तो पहली कंडीशन थी ये, तो पहली कंडीशन को हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। तो ये 11 इधर आ जाएगा और ये जो है ये इस तरफ चला जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 18। और सिंप्लीफाई अगर हम लोग इसको करें तो ये आ जाएगा आपका 11x माइनस 9y एंड देन प्लस आ जाएगा यहाँ पे 4 इक्वल्स टू 0। मैंने क्या किया, ये 9y है, इधर आकर के माइनस हो गया, ये 18 था, इधर आकर के आपका माइनस होगा, तो 22 माइनस 18 कितना आ गया? 4 आ जाएगा। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन रही है। ये मैंने आपको सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन हम लोग अगर बनाएं तो ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। तो अगर मैं x प्लस 3 कर दूं और y प्लस 3 कर दूं, तो आपका जो फ्रैक्शन है
वो चेंज हो जाएगा आपका 5/6 में। आ रही है बात समझ में? तो इसको फिर से हम लोग जैसे हमने इसको सिंप्लीफाई किया वैसे इसको भी करेंगे। तो ये जो आपका सिंप्लीफाई होगा तो ये कैसे हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका 6x + 18, क्या हो जाएगा ये 6x + 18 इक्वल्स टू, ये वैल्यू इधर जाएगी तो ये 5y + 15 हो जाएगी। क्या हो जाएगा ये 5y + 15, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6x - 5y एंड देन +3 = 0। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन रही है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन भी बन गई है, फर्स्ट इक्वेशन भी बन गई है। फर्स्ट इक्वेशन या फिर सेकेंड इक्वेशन से, मैं कर रहा हूं कि फर्स्ट इक्वेशन से, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये है 11x - 9y + 4 = 0। तो ये हो जाएगा आपका 11x = 4 आपका रहेगा माइनस में और ये चला जाएगा आपका प्लस में, तो ये 9y, ठीक है। और फिर ये आ जाएगा x = तो मैं इसको 9y - 4/11 इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्योंकि ये सिंगल टर्म्स है ना, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो मैं माइनस वाले को पीछे लिख रहा हूँ। अभी मैंने जैसे जब मैं इसको लेके गया तो ये -4 हो गया था, इसको इधर से इधर लेकर गया तो ये +9y आ गया था, क्योंकि माइनस था इधर जा करके प्लस हो गया था। सिंप्लीफाई करके लिखूंगा थोड़ा सा, मतलब एक तरीके से आप स्टैंडर्ड फॉर्म टाइप का बोल सकते हो। तो इसको मैं 9y - 4 लिख सकता हूँ। ये जो 11 था यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, ये इधर डिवाइड में चला जाएगा। अब पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, तो जब हम लोग इक्वेशन 2 में इस वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो आपकी सेकंड इक्वेशन कहाँ पे है, सेकंड इक्वेशन ये है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन में हम लोग किसकी, x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 6 और x की वैल्यू क्या है आपकी 9y - 4/11 और फिर आगे क्या है ये -5y + 3 = 0। तो अब हम लोग इस इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना, मैं यहाँ पे इस 11 को एलसीएम ले रहा हूँ और ये 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 6 9 जा होता है आपका 54, तो 54y फिर अंदर हो जाएगा आपका -24, फिर इसका एलसीएम लोगे तो -55y फिर इसका भी एलसीएम लोगे तो +33 आ जाएगा। और इक्वल्स टू में कर रहा हूँ 0, क्योंकि जब ये 11 जो है वो होल अपॉन 11 होगा, जब ये होल अपॉन 11 होगा तो डिवाइड में है पूरे के अपॉन में, ठीक है। इधर जाकर के मल्टीप्लाई, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद वो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो ऊपर की जो वैल्यूज हैं वो मैंने ऊपर लिख दी हैं, अपॉन में जो 11 था वो उधर जाकर के 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे करते हैं अब इसको। तो देखो 54y है और यहाँ पे 55y है, तो यहाँ पे कितना बच रहा है, 1y बच रहा है बस, तो ये बच रहा है -y, ठीक है। और फिर यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 33 है, तो 24 में अगर आप 9 प्लस करोगे तभी 33 आता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे बचेगा आपका 9, वो भी प्लस में, तो ये +9 = 0, ठीक है। तो y = आ रहा है आपका कितना, देखो ये आ जाएगा -9, तो y = आ जाएगा आपका 9। आ रही है बात समझ में? तो y की वैल्यू आ गई 9, तो हमको यहाँ पे y की वैल्यू आप 9 पुट कर दो। तो यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू 9 पुट करता हूँ किसी भी एक इक्वेशन में, या फिर मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देयरफॉर 11x -9 इंटू कौन सी ये वाली इक्वेशन है मेरी, तो 9 × 9 +4 = 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 11x - 81 कितना 81, 9 9 जा 81 और +4 = 0। तो इसमें से अगर आप 4 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 77, कितना आ रहा है 77। तो 11x - 77 = 0, तो x = ये इधर से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 77, और ये जो मल्टीप्लाई में इधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, इससे ये कैंसिल 7 टाइम्स में,
तो x की वैल्यू आ रही है आपकी 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। अब ये क्या बोल रहा है? फाइंड द फ्रैक्शन बोला हुआ उसने। एक बार क्वेश्चन को देख लो, मैंने x और y फाइंड कर दिया है, बट फ्रैक्शन तो ये नहीं है। फ्रैक्शन क्या है? x अपॉन वाई। तो देयरफॉर मतलब जो नेक्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट आएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इतने से पार्ट में, जो इसके बाद लिखना है आपको वो क्या लिखना है? देयरफॉर फ्रैक्शन विल बी कितना? x की वैल्यू क्या है? 7 है, y की वैल्यू कितनी है? 9 है। तो ये 7/9, ठीक है ना। अब एक बार जरा हम लोग इसको ये सॉल्व करके देखते हैं क्या ये चीज़ यहाँ पे सूट कर रहा है। तो 7 + 3 कितना होगा? 10, और y + 3 कितना हो गया? 12। हाँ, तो 2 से अगर आप डिवाइड करोगे तो आंसर सही आ रहा है, मतलब कि ये आपका जो आंसर है वो सही है, वेरीफाइड है। मतलब एक बार आप चेक कर सकते हो, बट एक बार अगर आपने कैलकुलेट किया है सब कुछ, अगर सॉल्यूशन आपका सही है तो आंसर भी आपका सही होगा। बट एक बार फिर भी आप क्रॉस चेक करना चाहो तो आप कहीं पे भी इसकी वैल्यूज को पुट करके देखोगे, आंसर आपका जो है वो सही आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन होना था सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू। और ये क्वेश्चन अब हम लोग जो है आगे चलते हैं। अब आगे है हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो, जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है x + y = 2 बोल देते हैं हम लोग, ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन हो गई x - y = 4। आ रही है बात समझ में? सिंपल है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये आपकी सेकंड इक्वेशन। एग्जांपल के लिए बता रहा हूं मैं आपको अभी, ठीक है। और एग्जांपल जितना इजी होता है उतनी जल्दी चीजें क्लियर होती हैं। हमको करना है एलिमिनेशन मेथड, मतलब किसी एक चीज को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट का मतलब होता है निकालना। तो दोनों इक्वेशंस आपके सामने हैं, दोनों इक्वेशंस में से किसी एक चीज को बाहर निकाल दो। कैसे निकाल सकते हैं कि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। तो अगर मैं ऐड कर दूंगा तो देखो x + x कितना हो गया? ये आपका 2x हो गया, और y प्लस का है, y माइनस का है, इससे ये कैंसिल, तो हो गया ना एलिमिनेट। अगर नहीं हो रहा होता, मान लो अभी तो मैंने बिल्कुल सिंपल लिया था, अगर नहीं हो रहा होता तो आपको कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ता, किसी चीज़ से डिवाइड करना पड़ता। तो इस तरीके से आप इसको पकड़ पाते, और फिर हम लोग उसको किसी और तरीके से करके, मतलब एलिमिनेट करने का मतलब ध्यान में रखना कि वो एलिमिनेट होगा, ठीक है। किसी तरीके से आप उसको बाहर निकालोगे। मतलब जो प्रोसीजर है एलिमिनेट करने का वो या फिर प्लस करके ही निकलता है या फिर माइनस करके ही निकलता है। उससे पहले आप इक्वेशन को इस तरीके से बनाओगे कि कोई चाहे x की वैल्यूज़ हो चाहे जो y की वैल्यूज़ हैं वो इस तरीके से आ जाएं कि हम लोग प्लस या फिर माइनस करके किसी एक वैल्यू को वहाँ से हटा सकें। जैसे कि मैंने इसको प्लस किया तो y की वैल्यू हो गई हमारी 0 इक्वल्स टू, अब इन दोनों को मैंने प्लस करना था तो ये हो गया आपका 6। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 6/2 विच इज़ 3। तो मतलब x की वैल्यू आ गई आपकी 3। तो ऐसे अभी आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से जो है हमको वो, मतलब एलिमिनेशन मेथड में आपको किस तरीके से काम करना है वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जो क्वेश्चन है आपके पास उस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं और उसको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू करते हैं, ठीक है। ठीक है, हाँ, हम लोग सिर्फ इतना इसको रखते हैं ताकि हमारे पास स्क्रीन थोड़ा ज़्यादा हो लिखने के लिए। तो ये चैप्टर नंबर 3 का एग्जाम्पल नंबर 11 है। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9/7। तो दो लोग हैं जिनका जो इनकम का रेशियो है वो है 9/7। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज व्हाट? 4/3 if each of them manage to save क्या 2000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम्स। अब देखो ये क्वेश्चन जो है एक तो पढ़ने में, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपको देखो यहाँ पे रेशियोज दिए रखे हैं, तो रेशियोज जो है ना ये हमेशा, जैसे इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था तो उसमें भी रेशियो की फॉर्म में था, तो रेशियो वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं बट टफ नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम लोग जरा इसको आगे देखने की कोशिश करते हैं कि हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो आपको ये दे रखा है आपको जो दे रखा है वो है 9/7। क्या दे रखा है? 9/7।
तो 9/7 मैंने एक फ्रैक्शन जो है वो लिख दिया। अब एक चीज़ देखो, ये और ये किसका था, ये था आपका इनकम का, यह इज द रेशियो ऑफ इनकम। तो आपके पास इनकम का जो रेशियो है वो है 9/7। बट आपको ये नहीं पता कि इस रेशियो में जो कॉमन फैक्टर है, मतलब मैं एग्जांपल के लिए आपको एक चीज़ में हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मानो कि ये आपका 6/3 है, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूं, अगर मैं इसको 12/6 लिखूंगा तो भी यही फ्रैक्शन आएगा। अगर मैं इसको इससे काट दूंगा तो ये 2 टाइम्स में आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये क्या है, 2/1 है। और इससे आप इसको काटोगे तो ये भी आपका 2/1 है। और अगर आप क्या 7 से 14 को डिवाइड करोगे तो ये भी आपका 2/1 आ रहा है। तो मतलब जो फ्रैक्शन है वो जो 2/1 है, उसमें आपको ये नहीं पता कि वो किस कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रखा है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो हमको ये चीज़ नहीं पता है कि वो किस कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई हुआ है, तो हम लोग मान ये लेते हैं कि हम लोग ये मान लेते हैं लेट द कॉमन फैक्टर, लेट द कॉमन फैक्टर इन इनकम रेशियो इज x। समझ में आ रही है बात। तो क्योंकि अभी आपको मैंने करके बता दी, ये तो रेशियो है हमारे पास, तो फिक्स वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, मतलब ये किसी कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो इसका मतलब ये हो गया, ये हो गया आपका 9x/7x, ठीक है। तो इनकम का जो मतलब जो प्रॉपर रेशियो है वो 9x/7x हो जाएगा। देयरफॉर, और ये रेशियो किसका है, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन। तो हम लोग फर्स्ट पर्सन की इनकम कितनी होगी, देयरफॉर इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन कितनी आ रही है आपकी, तो वो आ रही है आपकी कितनी, 9x। और इनकम ऑफ सेकंड पर्सन कितनी आ जाएगी फिर, इनकम ऑफ सेकंड पर्सन, और वो आ जाएगी आपकी कितनी, जो कि अपॉन में है। तभी तो आप रेशियो निकालोगे इन दोनों का, तो 9x/7x कितना आ जाएगा, x से x कैंसिल, 9/7 जो कि आपको दे रखा था, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। ऐसे ही हम क्या करते हैं कि जो उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो है, हम लोग क्योंकि उसका उन्होंने क्या दे रखा है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है। सिंस एक्सपेंडिचर रेशियो इक्वल्स टू 4/3, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 4/3 है। अब आप क्या मानोगे, लेट कॉमन फैक्टर इन एक्सपेंडिचर, वो हम लोग मान रहे हैं कि वो कितना है, वो है हम लोग मान रहे हैं y। तो एक का, तो फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन्स एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका, क्योंकि हमने क्या कॉमन फैक्टर क्या माना है, y माना हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 4y/3y। तो फर्स्ट पर्सन का हो जाएगा जो एक्सपेंडिचर वो हो जाएगा 4y, और सेकंड पर्सन का जो एक्सपेंडिचर आएगा वो आ जाएगा आपका 3y। आ रही है बात समझ में, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम्स, ठीक है। तो आप इक्वेशन कैसे बनाओगे, सिंस दे सेव 2000 पर मंथ, तो क्या हो गया इसका मतलब, देखो जो फर्स्ट वाला है उसकी इनकम कितनी है, देखो उसकी इनकम है 9x, देयरफॉर उसकी इनकम हो गई आपकी 9x, और इसका एक्सपेंडिचर कितना है 4y, तो 9x माइनस 4y, और इसकी सेविंग कितनी है 2000। आ रही है बात समझ में। तो पहली इक्वेशन क्या होगी, 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 2000,
ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा कि सेकंड इक्वेशन क्या बनाओगे, तो देखो ये सेकंड पर्सन ये रहा, तो इसकी इनकम कितनी है 7x और इसका सेकंड पर्सन का एक्सपेंडिचर कितना है 3y, तो माइनस कर दो 3y, मतलब आपकी सेविंग कितनी होती है, जितने आपकी इनकम है उसमें से आप अपने एक्सपेंडिचर को माइनस कर दो तो आपकी सेविंग होती है। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, और इसने क्या बोला हुआ है कि उसकी सेविंग भी आपकी 2000 की है, तो सेकंड इक्वेशन ये बन गया। इसको हम लोग एक बार दोबारा देख लेते हैं। आपका जो रेशियो दे रखा था वो है 9/7, तो क्योंकि ये एक रेशियो है, तो रेशियो है इसका मतलब कि जो भी मतलब रेशियो कब आता है, तो जैसे ये है आपका 6 और ये है 3, तो रेशियो क्या आएगा आपका, रेशियो आ जाएगा 1/2। ऐसे ही ये है 6 और ये है 12, तो इसका रेशियो आ जाएगा 1/2। आ रही है बात समझ में अभी तक? तो आपके पास तो रेशियो है, तो क्या कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर आपको नहीं पता है, क्योंकि जैसे यहाँ पे है कि 1 × 6 6 और 2 × 6 तो ये 12, 1 × 3 तो 3, 2 × 3 तो 6, तो यहाँ पे आपका 3 है कॉमन फैक्टर, यहाँ पे 6 है, बट यहाँ पे क्या कॉमन फैक्टर है वो आपको नहीं पता है। तो हमने यहाँ पे कॉमन फैक्टर मान लिया कि वो क्या है, x है इनकम के केस में, और कॉमन फैक्टर हमने जो एक्सपेंडिचर के केस में वो हमने y मान लिया। तो इनकम का रेशियो क्या हो जाएगा 9x/7x, तो 9x होगी तुम्हारा फर्स्ट पर्सन की इनकम और 7x होगी तुम्हारी सेकंड पर्सन की इनकम। सिमिलरली एक्सपेंडिचर में क्योंकि आपने कॉमन फैक्टर क्या y ले लिया था, तो 4y हो जाएगा तुम्हारा एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन, और जो 3y है वो एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड पर्सन। ठीक है, तो अब हम लोग जो इससे आगे है वो हम लोग करते हैं कि कैसे किया जाएगा वो, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा स्पेस बनाते हैं। तो ठीक है, अभी हमारे पास स्पेस आ गया है, अब हम लोग इसको बनाते हैं। देखो हमारे पास जो इक्वेशंस बनी हुई हैं 9x - 4y = 2000, तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट वाली इक्वेशन से, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है 9x - 4y = 2000। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 9x = 2000 + 4y, तो मतलब x = आ जाएगा आपका 2000 + 4y/9, तो ये आ गया ना आपका x की वैल्यू आ गई आपकी ये। ठीक है, अब इसको सेकंड वाले इक्वेशन में पुट कर दो, पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन में जब हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये x की वैल्यू क्या है तुम्हारी 2000 + 4y/9, और यहाँ पे है तुम्हारा -3y = 2000। सॉल्व करोगे इसको तो ये आ जाएगा आपका, देखो ये आ जाएगा आपका 14,000 + 7 4 जा 28y माइनस, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 9 3 जा तो 27y इक्वल्स टू, अब ये 9 यहाँ से पूरा अपॉन में आ गया, तो मतलब ये डिवाइड में है, इधर जा करके मल्टीप्लाई में, तो 9 2 जा 18, तो मतलब यहाँ पे आ गया तुम्हारा 18,000। आ रही है बात समझ में? अब देखो क्या है कि ये प्लस में है, इधर जा करके माइनस हो जाएगा, तो मतलब इधर बचेगा 4000, और यहाँ पे क्या है कि 27 माइनस मतलब 28 - 27, तो यहाँ पे सीधे सीधे y बच रहा है, तो यहाँ पे हो गया y इक्वल्स टू, ये है 14,000, इधर से इधर जाएगा तो 18,000 - 14,000 कितना हो जाएगा, 18,000 - 14,000 हो जाएगा तुम्हारा 4,000। तो y की जो वैल्यू है वो तुम्हारी क्या है 4,000 है, और इसने क्या पूछा है फाइंड देयर मंथली इनकम। तो अभी देखो हमारी y की वैल्यू आ गई, तो हम लोग x की वैल्यू, देयरफॉर फर्स्ट वाली इक्वेशन से हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, या सेकंड इक्वेशन से, ये 4000 है ना, तो हम लोग फर्स्ट वाली इक्वेशन से फाइंड करते हैं। तो 9x - 4 × 4000 = 2000 सॉरी, तो
तो ये हो गया आपका 9x इक्वल्स टू, देखो 4 4 जा हो गया तुम्हारा 16,000, तो 4 4 जा 16 और यहाँ पे 1000 है तो 16,000 और ये माइनस का है तो इधर जाकर के प्लस, तो 2000 प्लस कितना हो जाएगा ये 16,000, तो 9x इक्वल्स टू, तो 16,000 प्लस 2000 कितना हो गया तुम्हारा 18,000 और फिर x इक्वल्स टू 18,000 अपॉन 9 विच गिव्स यू x इक्वल्स टू 2000। आ रही है बात समझ में? तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2000 आ गई। ये x एंड y इनकम नहीं है, क्या थे ये तो आपने कॉमन लिए थे, तो इनकम में हमने x को कॉमन लिया था, है ना, तो x की वैल्यू हमारी आ गई है। तो इनकम क्या हो जाएगी, फर्स्ट पर्सन की इनकम क्या है 9x, तो फर्स्ट पर्सन की इनकम जो है वो है 9 इंटू एक्स, तो मतलब 2000, तो ये आ गया तुम्हारा 9 इंटू 2000 कितना होता है तुम्हारा 18,000। तो फर्स्ट पर्सन की इनकम कितनी है 18,000, सेकंड पर्सन की इनकम कितनी है 7x, तो सेकंड पर्सन की इनकम है 7 इंटू एक्स की वैल्यू है तुम्हारी 2000, तो ये आ गया 7 2 जा 14, तो ये आ गया आपका आंसर 14,000। तो फर्स्ट पर्सन की जो इनकम है वो है 18,000 और जो सेकंड पर्सन की इनकम है वो है 14,000। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है आपका वो होना था। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की एक एक चीज़ जो है वो अच्छे समझ में आई होगी। हाँ, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। मैं YouTube चैनल पे आ करके पढ़ाने का मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊं और छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर के आऊं, और 10th क्लास को एक जिस तरीके से लोगों के परसेप्शंस है ना कि 10th वालों को पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है, उनके पास क्या पढ़ाने के लिए है। बट आप जब देखोगे कि यार जो बेस है ना, जो आपका इंजीनियरिंग का हो गया या किसी भी फील्ड का जो बेस है ना, वो क्लास 10th में ही है। 10th में उन्होंने इतने डिटेल में इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन किस लिए डाले हुए ताकि बच्चों का जो दिमाग हो वो अच्छा डेवलप हो। तो इस वजह से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया ताकि आप लोगों तक मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना हो गया या फिर कॉन्सेप्ट को समझना हो गया, वो बहुत अच्छे से और आराम से सब लोगों को मिले। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in the following problem and find their solution if they exist। तो जहां पे इन्होंने ये बोला हुआ है ना कि if they exist, क्या बोला हुआ है इन्होंने, if they exist। तो जहां पे उन्होंने ये बोल दिया कि if they exist, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो ये चेक करो कि क्या इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। कैसे चेक करते हैं हम लोग, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। अगर ऐसा है तो मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, इसका मतलब वन सॉल्यूशन। तो अगर कहीं पे ऐसा पॉसिबल हो रहा है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तब हम लोग उसके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मतलब पहले वो चेक करना पड़ेगा, उसके बाद फिर एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इस क्वेश्चन को करना है। तो हम लोग फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से रख लेते हैं अपने सामने, ठीक है। 5 years ago Nuri was thrice as old as सोनू। 3 साल पहले जो नूरी है वो कितना 3 टाइम ओल्ड थी जितना कि सोनू की एज थी उस समय, ठीक है। तो ऐसा फिर 10 years later 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद जो नूरी की एज होगी वो दुगनी हो जाएगी किसके, जितना कि सोनू उस समय होगा, ठीक है। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, अभी प्रेजेंट में जो नूरी और सोनू की एज है वो कितनी है, तो आपको पता है, नहीं पता। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे फिर, ठीक है। और ये क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना, इसी वजह से जो मैथ्स है वो थोड़ी मतलब आप एक तरीके से ये बोल सकते हो बदनाम भी है। बच्चे बोलते हैं कि उसमें सब कुछ मान लेते हैं, कुछ नहीं आता तो मान लो, तो वही है। और वो इस वजह से भी है क्योंकि हम लोग ऐसे जो ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये जनरली बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। रीज़न ये नहीं कि बच्चों को आता नहीं है, रीज़न ये है कि ये जो लैंग्वेज है उसमें वो पिक नहीं कर पाते हैं कि वो एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन में बोलना क्या चाह रहा है, बच्चों को वो समझ में नहीं आता है। ऐसा नहीं कि बच्चों को कैलकुलेशन करना नहीं आता, कैलकुलेशन आती है, बट ये जरूरी है कि बच्चों को ये भी समझ में आए कि वो बोलना क्या चाह रहा है। और इसके लिए आपको करना ये नहीं कि कोई बैठ करके आपको समझाएगा, नहीं,
नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप जितने ज़्यादा करोगे उतने अच्छे से आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आएगी। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। क्या है, कैसे स्टार्ट करेंगे वो देखो। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल्स टू एक्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ दूसरा कौन था, सोनू, और उसकी एज हम लोग मान लेते हैं y। क्या, प्रेजेंट एज, ध्यान रखना कि इनकी प्रेजेंट एज है। अब फिर 3 साल पहले, नहीं सॉरी 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, तो 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। अच्छा, तो 5 साल पहले नूरी की एज क्या रही होगी, तो 5 साल पहले नूरी की एज रही होगी x - 5। ठीक है, और ये क्या है, ये है आपका 3 टाइम्स किसके, थ्राइस है ना, तो 3 टाइम्स किसके, एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, जितना कि सोनू उस समय था, तो सोनू उस समय कितना था, 5 साल पहले सोनू की एज क्या थी, y - 5। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चंस को लिखते हुए चलोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको, इस इक्वेशन को हम लोग ढंग से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा x - 5 इक्वल्स टू 3y - 15। अब इन टर्म्स को इस तरफ लेकर के आ जाओगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा x - 3y, ये इधर से इधर आएगा तो ये हो जाएगा +10 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। क्या हो गई ये, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनाओगे वो देखो। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए आपको उसने बोला हुआ है कि 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद, क्या है, 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद, क्या, नूरी विल बी ट्वाइस। अच्छा, तो 10 साल बाद नूरी की एज कितनी हो जाएगी, x + 10 हो जाएगी। आ रही है बात समझ में भाई, x - 5, 5 साल पहले की बात, 10 साल बाद की बात, तो x + 10। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ट्वाइस, किसके ट्वाइस हो जाएगी, जितना कि सोनू की एज होगी उस टाइम पे। तो सोनू की आज की एज है तुम्हारी y, 10 साल बाद सोनू की एज कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी तुम्हारी y + 10, और उसका ट्वाइस होगी तुम्हारी किसकी, नूरू की एज। तो ये बन गई ना इक्वेशन। तो बस इसको सॉल्व करते हैं आगे। x + 10 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 2y + 20। बस इसको सॉल्व करो तो ये x - 2y एंड देन -10 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये इधर से इधर आएगा माइनस हो जाएगा, -20 + 10 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन और ये फर्स्ट इक्वेशन। हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अच्छा सॉरी, और ये है आपका क्या, एलिमिनेशन मेथड है ना। तो एलिमिनेशन मेथड है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, सीधे सीधे देखो क्या करना है हमको, कि यहाँ पे जैसे हमने क्या किया, फर्स्ट वाली इक्वेशन लिखी, x कितना माइनस, इसको लिख देते हैं हम लोग 2y - 10 इक्वल्स टू 0, और दूसरा यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, तो ये हो गया तुम्हारा x - 3y + 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमारे पास 2 इक्वेशन है, हमने इस तरीके से लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको सब्सट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट में से सेकंड को मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब सेकंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट वाली इक्वेशन में से माइनस कर रहा हूँ। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन कहाँ पे हो गई, सॉरी इसको मैंने उल्टा करके लिख दिया है, तो मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अभी ठीक है, ठीक है, फर्स्ट वाली को सेकंड वाली में से माइनस करना है। तो जब माइनस करना है तो मैं क्या करूँगा, साइन चेंज कर दूंगा। तो इनके साइन में चेंज कर दे रहा हूँ, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, और ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये प्लस का था तो ये माइनस हो जाएगा, और ये इस तरफ तो आपका 0 है। तो देखो ये प्लस और ये माइनस, तो इससे ये कैंसिल, ठीक है।
और ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और साइन किसका, बड़े वाले का रहेगा, तो मतलब प्लस का साइन, ठीक है। और अब देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो कितना माइनस माइनस हो जाएगा तुम्हारा प्लस, और ये हो जाएगा आपका 20, साइन रहेगा माइनस का, इक्वल्स टू 0। तो y की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 20। कितनी आ रही है y की वैल्यू, 20, ठीक है। फिर अब y की वैल्यू आ गई, अब वही है, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो और आंसर जो है आपका आ जाएगा क्या, देयरफॉर एक वैल्यू आ गई ना, अब इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, कौन सी, फर्स्ट वाली इक्वेशन में अगर मैं पुट कर रहा हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये आ जाएगा आपका x माइनस 3 इंटू 20 प्लस 10 इक्वल्स टू 0 है, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 60 प्लस 10 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा x माइनस 50 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा 50। एलिमिनेशन मेथड का क्वेश्चन है, तो हमने इसको एलिमिनेशन मेथड से इसको इस तरीके से सॉल्व कर दिया है। इससे पहले का जो हमारे क्वेश्चन है क्या, वो हमने एलिमिनेशन मेथड से नहीं किए, ये वाला क्वेश्चन मैंने एलिमिनेशन मेथड से नहीं किया है, ठीक है। बट ठीक है, मैं इसको हमने अभी जो मैंने जिस मेथड से इसको किया वो था सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। मैंने इसका ध्यान नहीं दिया कि इसमें एलिमिनेशन मेथड से है, बट ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी है वो हम लोग एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन आपका कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन कौन सा है ये, एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2। क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो मैं यहाँ पे डिजिट्स, अच्छा यहाँ पे आपको एक चीज़ जो है कि जो कि बहुत अच्छे से समझनी है, वो ये कि ये 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा है। तो देखो 2 डिजिट नंबर मेरे पास, मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, अभी मैं आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, फिर समझा रहा हूँ कि 2 डिजिट नंबर का इसने बोला हुआ है ना, ये जो 2 डिजिट नंबर है, ये आप इसके किस बेस को समझो पहले, वो चीज़ है। तो देखो 2 डिजिट नंबर तो आपका जैसे 12 हो गया, जैसे 91 हो गया, जैसे मैं यहाँ पे 72 लिख लेता हूँ, तो ये सारे क्या हैं आपके 2 डिजिट नंबर हैं। अगर मैं आपको इनको बोलूँ कि आप इनको इन डिजिट्स का यूज़ करते हुए किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि जो फर्स्ट डिजिट है उसमें मल्टीप्लाई कर दो आप 10 का, ठीक है, और जो सेकंड डिजिट है उसको ऐड कर दो। इसमें भी यही हो जाएगा कि जो फर्स्ट डिजिट है उसमें मल्टीप्लाई कर दो 10 से और प्लस कर दो सेकंड डिजिट। इसमें भी यही हो जाएगा कि फर्स्ट डिजिट में मल्टीप्लाई कर दो 10 से और सेकंड डिजिट ऐड कर दो। तो देखो 7 10 70 प्लस 2 72, 9 10 90 प्लस 1 91, 1 10 10 प्लस 2 12। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई 2 डिजिट नंबर है, तो उस नंबर को आप कैसे लिखोगे, तो नंबर आपका कैसे लिखा जाएगा, फर्स्ट डिजिट इंटू 10 प्लस सेकेंड डिजिट। आ रही है बात समझ में। तो अब हम लोग जो है इस क्वेश्चन से आगे चलते हैं। तो मतलब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया आपका, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड ध्यान रखना है कि एलिमिनेशन मेथड से करना है। द सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि लेट क्या है, लेट 2 डिजिट नंबर इज 2 डिजिट नंबर इज XY। ध्यान रखना ये XY मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये 2 डिजिट नंबर है, जैसे 52, 62, 32। तो ये 2 डिजिट नंबर है जिसका फर्स्ट डिजिट है तुम्हारा X और सेकंड डिजिट है तुम्हारा Y। तो हमने क्या बोला, लेट 2 डिजिट नंबर इज XY। फिर क्या बोल रहा है ये, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो इसका मतलब क्या हो गया, X प्लस Y इक्वल्स टू 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस। 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर। अच्छा ये XY क्या है, नंबर है, लेकिन नंबर क्या है आपका ये, तो ये नंबर आएगा आपका X इंटू 10 प्लस Y। आ रही है बात समझ में। अगर आपको इन डिजिट्स की हेल्प से नंबर कैलकुलेट करना है तो आप नंबर इस तरीके से कैलकुलेट करोगे, आपस में मल्टीप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, ठीक है। अब क्या है, ये बोल रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर। तो नंबर क्या होगा, नंबर तो ये है, तो इसका 9 टाइम्स।
तो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर मतलब कितना, x इंटू 10 प्लस वाई। इस नंबर का जब आप 9 टाइम्स करोगे तो ये आएगा किसके इक्वल आएगा, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। ठीक है, क्या होगा, ये ट्वाइस होगा किसके, उस नंबर के जो कि रिवर्स करके, मतलब ऑर्डर को रिवर्स कर दोगे। तो रिवर्सिंग द ऑर्डर मतलब क्या हो जाएगा, ये जो नंबर हो जाएगा वो yx हो जाएगा। भाई अगर आप ऑर्डर को रिवर्स कर दोगे, पहले xy था, जो 2 डिजिट नंबर था वो xy था। मतलब एग्जांपल के लिए कि मान लो वो 92 नंबर है, नंबर क्या है, मान लो 92 है, जब रिवर्स कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में अभी, ठीक है। और इस नंबर को आप लिख कैसे सकते हो, तो 9 इंटू 10 प्लस 2 लिखोगे, और इस नंबर को कैसे लिखोगे, तो 2 इंटू 10 प्लस 9 लिखोगे। आ रही है बात समझ में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो जब आप रिवर्स कर दोगे तो रिवर्स करने के बाद जो नंबर आएगा वो y इंटू 10 प्लस एक्स आएगा। तो मतलब 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ दिस नंबर। क्या नंबर है ये, y इंटू 10 प्लस एक्स। अब इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 इंटू 10y प्लस एक्स। सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 90x प्लस 9y इक्वल्स टू ये हो जाएगा तुम्हारा 20y प्लस 2x। अब सारी वैल्यूज़ को एक तरफ लेकर के आ जाओ, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा कितना, 88x और फिर माइनस कितना 11y इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा 0। तो ये हो गया तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन। अच्छा, अब यूज़ क्या करना था हमको यूज़ करना था, हमको क्या यूज़ करना था, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना था। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो हम लोग इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। अब तो एलिमिनेशन मेथड में मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें या फिर प्लस होता है या फिर माइनस होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। हम लोग क्या करते हैं कि सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को बाय व्हाट, बाय 11। हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय व्हाट, बाय 11। ठीक है, एंड व्हाट, सब्सट्रैक्ट इट या फिर ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले से प्लस का साइन है और यहाँ माइनस का साइन है, तो हम लोग ऐड करेंगे। एंड ऐड इट टू सेकेंड इक्वेशन सेकेंड। आ रही है बात समझ में अभी तक। पहले फर्स्ट इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसको ऐड कर दो सेकेंड इक्वेशन में। तो देखो सेकेंड इक्वेशन क्या है, 88x माइनस 11y इक्वल्स टू 0। अब फर्स्ट इक्वेशन को इसमें ऐड करना है और उसको किससे, पहले 11 से मल्टीप्लाई करो। जब इस पूरी इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 इंटू एक्स कितना आ जाएगा, 11x आ जाएगा। फिर 11 इंटू वाई कितना आ जाएगा, प्लस 11y आ जाएगा। और 11 इंटू 9 कितना आ जाएगा तुम्हारा, 99 आ जाएगा। और मैंने क्या बोला कि इनको करना है ऐड। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 99x, इसमें से ये कैंसिल, ठीक है, और इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 99। तो मतलब x की वैल्यू जो आएगी वो 99/99, जो कि आ रही है आपकी 1। आ रही है बात समझ में। तो वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1 आ गई। अच्छा, अब हम लोग y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने 1 पुट कर दिया, देयरफॉर यहाँ पे आ गया 1 प्लस वाई। वाई कितना है आपका, y आपको नहीं पता है, इक्वल्स टू 9। तो y इक्वल्स टू 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 8। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है। अच्छा, तो अब मुझे ये बता दो कि नंबर क्या होगा। तो नंबर, पहला नंबर क्या था, एक्स वाई था। तो मतलब x तुम्हारी क्या वैल्यू आई है, 1 आई है, 1, और दूसरी वैल्यू कितनी आई है, 8 आई है। तो ये रहा 8। तो नंबर कितना है तुम्हारा, 18। नंबर क्या है तुम्हारा, 18। और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा जो तुम्हारा रिवर्सिंग ऑर्डर करके आएगा, तो वो आ जाएगा तुम्हारा 81। अब हम लोग चेक करना चाहें तो देखो 2 डिजिट नंबर का सम कितना है, 9 है। तो 1 प्लस 8 कितना हो गया, 9 हो गया। और 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज
ट्वाइस दी नंबर्स रिवर्सिंग दी ऑर्डर। तो 81 का ट्वाइस कितना होता है तुम्हारा, 81 का ट्वाइस हो गया तुम्हारा 162, और इसका अगर आप 9 टाइम्स करोगे तो आंसर आता है तुम्हारा 162। इसका मतलब कि जो आपका आंसर आया है वो क्या है, सही है। स्टेटमेंट लिखना मत भूलना कि द नंबर देयरफॉर द नंबर फॉर्म्ड विल बी, 2 डिजिट नंबर फॉर्म्ड विल बी 18, जो कि आपका आंसर आया है। ठीक है, इसको करना था आपका एलिमिनेशन मेथड से, तो एलिमिनेशन मेथड से इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, क्योंकि अभी जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में करते हैं, नेक्स्ट क्लास में। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और एक और भी है इसमें, क्या, रिड्यूसिंग, क्या है ये, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो मतलब ये जो 2 टॉपिक्स बचे हैं ये हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। टिल दैट आप लोग ढंग से अपनी पढ़ाई करो, ठीक है। और एक हमारा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बाय मिस्टेक मैंने इसको आपके लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर दिया है, जहाँ की एलिमिनेशन मेथड से होना था। जितनी जल्दी हो सकता है मैं कोशिश करूँगा कि इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके आपके उसमें डालता हूँ, या फिर अगर नेक्स्ट क्लास हमारी थोड़ी छोटी हुई तो भी मैं आपके लिए ये आपके मतलब एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो सॉल्व करके आपको दे दूंगा। ठीक है, ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट। हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट आप लोग अपना ध्यान रखो और अच्छे से अपनी पढ़ाई करो। फ्रॉम आवर साइड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।